मांग संख्या 41 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम एवं सामुदायिक विकास। सभापति महोदय, आज हम सबको पता है हमारा देश गाँवों का देश है और ग्रामीण भारत ही असली भारत है और भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा राजस्थान भी कृषि प्रधान ग्रामीण प्रदेश है। यहाँ की अधिकांश आबादी गाँवों में बसती है। गाँवों का विकास होने से शहरों के प्रति लोगों का पलायन कम होगा और निरंतर शहरों का जो दबाव है, प्रदूषण है, इस समस्या से भी हमें निजात मिलेगा। ग्रामीण विकास में नरेगा योजना में बहुत सारा विकास हुआ और हम सबको पता है संपूर्ण बजट यदि सही तरीके से आज नरेगा योजना में काम आता तो इसका ग्रामीण विकास में बहुत अधिक महत्व होता। जो नरेगा में भ्रष्टाचार है, नरेगा में जो समस्याएं व्याप्त हैं, उस वजह से जो विकास कार्यों में जो समस्याएं आ रही है उससे हम सब प्रभावित हो रहे हैं। सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने आते ही जो ग्रामीण क्षेत्र में गौरव पद प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़े, उनको बदलकर विकास पद के नाम से चालू करने की कार्रवाई करी। पर प्रथम वर्ष में सिर्फ एक विकास पद को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक कोई भी प्रस्तावों को कोई मंजूरी नहीं दी गई। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि विकास पद को हम गति देंगे जिससे गुणवत्तापूर्ण हमारे सभी गाँवों में सड़कें बने, बरसात में भी ये सड़कें काम में आए तो इनसे गाँवों के विकास में हमें बहुत अधिक लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, पिछले जो हमारी सरकार ने जो 9 ग्राम पंचायतों का गठन तो कर दिया, पर अधिकांश पंचायतें अभी तक भी भवन विहीन है। वहाँ पर भी भवन की व्यवस्था हो, वहाँ पर भी जो स्टाफ की कमी है उसको भी दूर किया जाए, जिससे ग्रामीण अभी जो नई पंचायतें बनी उनको भी संबल मिले। और जो नवीन पंचायतों का राजनीतिक आधार पर इन्होंने बिना कुछ देखे, बिना कोई रिपोर्ट को पालन किए जिस प्रकार से गठन हुआ है, कई पंचायतों में ऐसी समस्याएं आ गई। आज तक भी उन गाँवों ने जो हमारी योजनाएं चल रही है उनका बहिष्कार कर रखा है, चुनाव का जो बहिष्कार किया है। जो पीसांगण पंचायत समिति जो नसीराबाद में आती है उसमें भी ऐसी पंचायतें बनी है। वहाँ पर मेवाड़िया केसरपुरा के नाम से जो पंचायत बनाई है उसमें शिवपुरा को मिलाया, वो आज भी भौगोलिक दृष्टि से इससे 15 किलोमीटर के लगभग दूरी पर स्थित है। और सभी ग्रामीणों ने सभी योजनाओं का लगभग 2 वर्ष तक बहिष्कार किया और चुनाव में भी भाग नहीं लिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कमजोरी की बात है, जिससे आज ग्रामीण लोग बाग हमसे टूट रहे हैं और मात्र राजनीतिक भेदभाव के आधार पर उनको एक दूसरे से तोड़ने का काम किया गया, जबकि जो पुरानी पंचायत है उससे मात्र उनकी दूरी 2 किलोमीटर के लगभग है। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में ग्रामीण विकास से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं को मैं आपके भी समक्ष पेश करना चाहता हूँ। कई गाँवों में रिकॉर्डेड रास्ते नहीं होने की वजह से वहाँ पर विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उन जो पुराने गाँवों के रास्ते हैं उनको रिकॉर्डेड किया जाए, जिससे वहाँ पर विकास कार्य हो सके। प्रदेश की सभी पंचायतों में राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक पंचायत में कर्मचारी के रूप में एकमात्र ग्राम विकास अधिकारी एवं पंचायत सहायक ही होते हैं। उनके पास भी 1 से अधिक पंचायतों का चार्ज होता है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कार्मिकों की संख्या बढ़ाई जाए और वहाँ पर जो पटवारी हों, चाहे अपने ये ग्राम विकास अधिकारी हों, चाहे अपने PHC हों, तो यहाँ पर भी अधिकांश पद खाली होते हैं। तो यहाँ पर स्टाफ की बहुत अधिक कमी रहती है, तो वहाँ पर कामकाज नहीं हो पाता है। इसके अलावा कुछ ग्राम पंचायतें जो अत्यधिक बड़ी होने के कारण उनमें विकास कार्य अधिक कराने की आवश्यकता होती है और कई जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है वहाँ पर नहीं करवा पाते हैं। तो इस मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो बड़ी पंचायतें उनमें फंड विशेष रूप से अलग अलग फंड किसी और माध्यम से भी दिया जाए, जिससे वहाँ पर विकास कार्य हो सके। और मेरा जिस तरह नगर पालिका क्षेत्र में कृषि भूमि पर आवासीय भूमि में परिवर्तन कर लोगों को पट्टा देने का अधिकार नगर निकाय और नगर पालिकाओं द्वारा किए जाते हैं, उसी तर्ज पर हमारी ग्राम पंचायतों को भी आवासीय में परिवर्तित कर पट्टे देने का अधिकार दिया जाए, जिससे आम लोगों को और ग्रामवासियों को लाभ मिल सके। मनरेगा योजना में कई पक्के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, जिससे विकास कार्यों को और गति मिलेगी और मनरेगा की योजना की राशि का सदुपयोग भी होगा। और नवीन ग्राम पंचायतों को भवन निर्माण हेतु बजट आवंटित किया जाए। कई सिंगल फेज ट्यूबवेल, स्ट्रीट लाइटें आदि के रखरखाव की जिम्मेदारी पंचायतों को होती है,
तो कई बार सरपंच अपने बजट के अभाव में उन चीज़ों को, कार्रवाइयों को नहीं करवा पाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसके लिए एक कमेटी का गठन हो या ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी को ये कार्य संपादित करने दिया जाए, जिससे ये अनावश्यक रूप से विलम्ब नहीं हो और जो पानी की कमी रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में उनमें भी ये नियमित रूप से सप्लाई हो सके। और ग्रामीण क्षेत्र में जो पेयजल योजनाएं चल रही है, कई बार ये देखा गया है कि वहाँ पर नियमित रूप से सप्लाई नहीं होती है। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में 2 पंप हाउस आते हैं, एक बिसलपुर योजना का है और एक अपने रामसर में जो ग्रामीण पेयजल योजना का है। तो इनमें अत्यधिक दबाव होने के कारण अधिकारी भी समय पर नहीं करवा पाते हैं। इसकी मॉनिटरिंग की जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेयजल के निर्धारित समय है उस समय के अनुसार पेयजल उपलब्ध हो सके। पंचायत समिति स्तर पर अग्निशमन के वाहन भी दिए जाने चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि ग्राम जो बहुत अधिक दूरी पर होते हैं नगर पालिका क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों में तो अग्निशमन वाहन होते हैं पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये नहीं होते हैं। तो ये भी दूरी होने की वजह से कई बार बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है। पशुधन का भी उसमें नुकसान होता है, आम जनता का भी होता है, कई बार मकान भी जल जाते हैं। तो इस दुर्घटना को बचाया जा सके। प्रशासन गाँवों के संग जो शिविर हुए हैं उसमें भी जो 22 विभागों का समन्वय करके जो कामकाज होने चाहिए वो नहीं हो पाए। हमने देखा पीसांगण पंचायत समिति में जो कमेटी बनी और उनके पास जितने आवेदन आए उतनी मात्रा में उन्होंने कामकाज नहीं किया। कई जगह आज भी वो आवेदन पेंडिंग है, कई जगह पट्टे जारी नहीं कर रहे हैं, उनके स्वीकृत हो गए हैं पर आज भी वो पट्टे ग्रामीणों को नहीं मिल रहे हैं। और जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ का दिया वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जा सके, जिससे वो सही जगह पर वो सड़कें बने। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। और सिंचाई के साधन जो ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार बजट के अभाव में ग्राम पंचायतों के पास जो सिंचाई के तालाब हों, चाहे और भी एनीकट हों, चाहे पक्की मोरियां हों, तो उनका निर्माण के लिए अलग से बजट आवंटित किया जाए, जिससे वहाँ पर कामकाज हो सके। सरपंचों का जो ज्ञापन उन्होंने दिया है, माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करेंगे जो उनकी जो मांगे उन्होंने पूर्ववर्ती पिछली बार जो सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया उसको लागू करे, जिससे हमारे विकास कार्यों को और गति मिले। DMFT फंड का जो राशि जो कई जगह तो मीटिंगें हुई, कई जिलों में मीटिंग भी नहीं हुई, कई बार मीटिंगें होने के बाद प्रपोजल भी ले लिए गए। और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे स्कूलों में हो, चाहे शौचालय निर्माण हो, चाहे अन्य योजनाओं में जो कामकाज उन्होंने स्वीकृत किए उसके लिए अभी तक भी स्वीकृति जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी आपके माध्यम से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसका काम हो। जो अभी पंचायतों को हैंड ओवर करने की बात राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, पर पंचायतों में न कोई टेक्निकल स्टाफ है, न उनके पास कोई संसाधन है जिससे वो इनको संचालित कर सकेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसको भी जलदायी विभाग के उसमें रखा जाए। ट्रांसपोर्टेशन जो बहुत बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, कई दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ पर आने जाने का जिला मुख्यालय से चाहे हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो कोई साधन नहीं है। अभी कोविड में जो राज्य सरकार ने बंद कर दिए उन साधनों को पुनः चालू किया जाए। पीसांगण पंचायत समिति में गोविंदगढ़ हो, चाहे पीसांगण हो, चाहे अपने जेठाना हो, कई दूर दराज के इलाके हैं उनमें बसों का आवागमन नहीं हो पाता है। तो ये भी जल्द से जल्द शुरू हो सके। कोविड सहायकों को भी पंचायत राज से भुगतान बंद करके इनको चिकित्सा विभाग में लिया जाए, जिससे पंचायतों की जो आय है वो विकास कार्यों में काम आ सके। गौशाला नंदीशालाओं की जो घोषणाएं सरकार ने करी है उसको भी शीघ्र हर पंचायत पर ये काम चालू करने होने चाहिए। और नरेगा में जिस प्रकार से मेटों द्वारा मनमानी की जा रही है उसको रोकने के लिए सरकार द्वारा रोस्टर प्रणाली के माध्यम से जो ट्रेनिंग शुदा मेट है उनको काम करने का अवसर मिले और सभी को अवसर मिले, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कई बार ये देखा गया है कि एक ही मेट लग रहा है तो वो लेबर में किसी का नाम आ रहा है, किसी का रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। जो श्रम कार्ड जो ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के नरेगा के माध्यम से बने हुए हैं, तो उनमें श्रम योजनाएं जो कई योजनाओं में आज तक भी आवेदन उनके हो रखे हैं, योजनाएं चल रही हैं, तो उनमें भी पैसा उनको भुगतान नहीं मिल रहा है। ये भी व्यवस्था सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली के उपभोक्ता हैं उनके लिए सरकार की ओर से कोई योजना ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी भी उनके प्रति उदासीन हैं। जो कनेक्शन होते हैं उनमें महीनों तक उनके डिमांड जमा होने के बाद भी कनेक्शन नहीं किए जा रहे हैं। तो ये भी जल्द से जल्द हो। इस रबी सीजन में जब किसानों से आवेदन लिए गए, उनके सेल्फ फाइनेंस द्वारा ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कनेक्शन शुरू करवाने के लिए जो योजना सरकार लेकर आई और उन्होंने
समयबद्ध तरीके से जमा भी कराए सबने पैसे, और वो आज तक रबी सीजन पूरा होने के उपरांत भी आज तक कनेक्शन जारी करने के लिए किसी भी अभियंता ने उनके लिए जोर नहीं लगाया है। और मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि CSR फंड जो कंपनियों के द्वारा विकास कार्यों पे या सामाजिक सेवाओं पे जो खर्च किया जाता है, इसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी खर्च किया जावे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का आधारभूत ढांचा मजबूत हो। जो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, स्मार्ट विलेज की जो घोषणा सरकार ने करी है, उसको भी एक पंचायत समिति में कितने विलेज उसमें लेंगे ये, और कितने लोगों को इसका फ़ायदा मिले, कितना उसमें योजनाएं लागू होंगी, चाहे सड़कें हो, चाहे नाली हो, चाहे स्ट्रीट लाइटें हो, चाहे और भी कई योजनाएं हैं, तो वो सब इस माध्यम से लागू हों, ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। समिति लेवल पर जो हमारे अधिकारी हैं, उनके पास कई बार ये कंप्लेंट आती है कि सरपंच द्वारा प्रपोजल नहीं भेजे जाते हैं, तो श्रम कार्ड और नरेगा के माध्यम से जो योजनाएं चल रही है उन गाँवों में नहीं चल पाती हैं। और जो हमारे लेबर हैं, चाहे अपने ग्रामवासी, इस व्यवस्था को भी सुनिश्चित की जावे कि सरपंच हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, या पंचायत समिति लेवल पर भी अगर कोई प्रस्ताव मंजूर हो नहीं हो, कई बार लेट कर देते हैं, तो उस रोजगार उनको उपलब्ध होने के लिए सरकार की ओर से कोई ऐसा पोर्टल बनाया जाए जिस पे उनका रजिस्ट्रेशन हो, और श्रमिकों को अगर इस तरह की परेशानी आ रही है तो उसको दूर किया जावे। और विधायक निधि से जो कार्य हो रहे हैं ग्रामीण विकास क्षेत्र में, तो उनको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। कई बार इनको बहुत लंबा खींचा जाता है और समय पर काम नहीं होते हैं। तो ये आपके माध्यम से निवेदन है कि जो भी ये कार्य हो, इनको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जावे। और मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ग्राम पंचायत में जो ई-मित्र संचालित है, उनके अलावा भी जो ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सहायक हैं, इनको भी एक कंप्यूटराइज्ड लैपटॉप हो, कंप्यूटर सेट ये उपलब्ध कराए जाएं, जिससे इनका ये कामकाज सुधरे और व्यवस्था में सुधार हो। और हमने कई बार देखा कि पटवारियों के पद भी गाँव में खाली रहते हैं, कई बार उनकी वजह से कृषि कनेक्शन नहीं होते हैं, कई बार पटवारियों से रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है एग्रीकल्चर के कुएं के लिए, वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो वो भी समयबद्ध तरीके से नहीं हो पाते हैं। तो पटवारियों के पदों पर नियुक्ति हो जाए, पटवारियों को जो चार्ज मिलता है उसका समय निश्चित किया जाए कि आज सोमवार है तो आज इस पंचायत में जाएंगे, और कल इस पंचायत का है तो वहाँ पर आदमी परेशान नहीं हो। तो आपके माध्यम से ये निवेदन है, पिसांगड़ पंचायत समिति जो डार्क जोन में आती है, वहाँ पर किसानों को लाभ देने के लिए सर्वे कराए जाए, क्योंकि कई पंचायतें उनमें ऐसी है जहाँ पर पानी की भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, तो वहाँ पर किसानों को कनेक्शन हो और किसान इन कामकाज को सुचारू रूप से कर सके। जो SFC और TFC का जो पैसा है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो किस्त है, वो भी समय पर अभी पंचायतों को नहीं मिली है। तो ये आपके माध्यम से हम सबका निवेदन है कि सरपंचों को ये उपलब्ध कराई जाए, जिससे विकास के कार्य हो सके। माननीय सदस्य समाप्त करें, अब आप समाप्त करें। धन्यवाद। श्री पद्माराम